राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल मिली जुली कहानियां में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम एक बहुत ही सुंदर चटपटा महारानी कथा लेके आए हैं। ये कथा एक जनी सास पतो हो चटपटा महारानी पर आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पूरा कथा सुने और कमेंट करके बताइए कथा कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। चैनल भाई ना सब्सक्राइब किए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दीजिए जो ने कौन नया वीडियो आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय। एक गांव में एक जनी सास पतो रहत रही। तो पतोहिया जोन रही बहुत लायक रही, अच्छी रही, घर एक सारा काम काज करे और घर के बाहर बहुत गांव के बाहर एक ठुकुआ रहा, वहीं से पूरा गांव के औरतें रही पानी भर के ले जात रही और दूसरे गांव से आवत रही, वह सब पानी भर के ले जात रही। तो वहीं पे पतोहिया जाए और रोज पानी भर के लेके आवे। जब कुआं से पानी भर के लेके आवे तब उनके घरे काम शुरू होत रहा, खाना पीना बनवाए भाई, तब हुई नाश्ता पानी बनवाए। तैसे एक दिन की बात है, पतोहिया गई कुआं पानी भरे तो देखी गिनी बूढ़ा माई आसन उसन बिछाई के बढ़िया आराम से और बैठी रही और फूल और अक्षत हाथे में लेके अपन बैठी रही और कुछ फूल अक्षत वहीं अपने लगे एक ठू कटोरा में कह के धरे रही। तो उनसे कहीं कहीं कि ये बहनी आज तू हमार चटपटा माता कथा सुन लेती हूँ। काहे से कि हम रोज चटपटा माता कथा है कुआं बैठ के सुनाई थे, जे सबसे पहले आवत है तो वही हम सुनाए दे थे। ओकरे बाद फिर हम अपने घरे चली जाई थे, तब वह हम अपन नाश्ता पानी चाय पानी करी थे। काहे से कि बिना कथा सुनाए हम अपने घरे पानी होनी ना पीत, हम घरों पूजा करी थे चटपटा माता का रोज करी थे। और ओकरे बाद आई थे यही कुआं पे कि जे पहले आई जाए वही हम अपन कथा सुनाई थे। काहे से कि चटपटा माता कथा कहे उसे बहुत पुण्य मिलत है और कथा सुने बहुत फल है। कथा सुने मात्र से सबके जीवन के संकट कट जात है और सबके जीवन में अच्छा होता है। ते नाते तू हमार कथा सुन ला। तो पतोहियो कहीं जा बूढ़ा तो का कथा कथा परी बाटे, हमारे घरे सब बैठा बा इंतजार होए, हम पानी लेके जा तब तक कहूँ हम चाय पानी नाश्ता पानी बनाओ। हमार सास अगोरत है, हम कवर ना चाय पानी पिए हैं, हमार लड़के स्कूले जाए हैं, उनका नाश्ता पानी टिफिन बनवाई बा, आदमी है सब जइए कामे पे, हम जल्दी में बाटी तोहार हम कथा सुनी। तो बूढ़ी माई कहीं कि जब तक तू पनिया भरबो तब तक सुन ले, हम छोट के कथा सुनाए दे। काहे बिना कथा सुनाए हम अपने घरे जाब ना, और अपने घरे न जाब तो चाय पानी कैसे हमहू पियब, हमहू तो भाई वैसे परी है। तो पतोहियो कहीं तू परी हो तो कहीं जिम्मेदारी ले है, परी हो परी रहा अपने परिवार के देखी तो होकर देखी तुहार कथा देखी। अब हम देर कर दे जाए में तुम्हार बूढ़ा हमारे ऊपर गुस्सा जाइए, हम तुहार कथा उठा ना सुनब। तो फिर बूढ़ा माई कहीं कि आज के वो आइन ना बा, आज तू ही ना हो, जब रोज के उनके आ जात हम सुनाए चली जाई थे। ते सुन लिया तन की कथवा 5 मिनट लागे, ज्यादा देर ना लागे, लेकिन वह ना सुनी, उनका झटक के चली गई कहीं अब क्यों आए तो ही सुनाओ, हमारे इतना फालतू समय ना बा, बैठ तो हार हम कथा सुनी। और ओकरे बाद पानी भरी, पानी भर के अपन घड़ा मुड़े धई के लेके चली गई और उनका घड़ा पितरी घड़ा रहा। और जब लेके चली गई घरे पहुंचा थी तो फिर उनके सास जब देखी तो कहा थी कि का दुल्हन तोहर घड़वा बदल गए का, तू तो पितरी घड़ा लेके रोज जात हो, आवाज के माटी घड़ा लेके आया हो। तो पतोहियो कहीं के माटी घड़ा लेके आई कैसे बदल जाए, वह क्यों राबो ना कि आज हम ही अकेले पानी भरे गए, रोज तो बोल की क्यों क्यों मिलू जात है, आज तो हम ही रहे एक घड़ा बदल जाए तो रे क्यों कम दिखा दो का। तब वो कहीं हाँ हमारे अकियत कम दिखा दो, तारा घड़वा देखा, घड़वा तोहार माटी खोई के बा काजनी कैसे, तोहार जो न पीतल वाला घड़ा रहा ओका का के कहूँ बेच उच के खाए लग गया का, पैसा धैलू बेच के। तो यो कहीं जा अम्मा तू कैसे कैसे बात करा, तू हम घड़ा बेचे गए रहे पानी भरे गए रहे। तो ससुरियो कहीं उतारा घड़वा देखा तो घड़ा उतारा था, देखा था भाई सही में कि तो पीतल वाला घड़ा जो रहा वो माटी घड़ा में बदल गए। अब तो यो बड़े संकट में पड़ी, कहीं हम तो कहूँ रुकबो ना कहे ना कहूँ क्यों रहा, ये कैसे घड़ा बदल गयो, कैसे घड़ा माटी खोई गए। और जब उतार के धरा था तो घड़ा में देखा था पानी की जगह पे कुल कीचड़ कीचड़ दुनिया के गंदगी भरी पड़ी रहा है। तो ससुई और बिगड़ गई, कहीं तू पगलान उगलान रहू का, कहाँ से का लेके चली आऊ है, ना अपन घड़ा है पीतल वाला माटी घड़ा कहाँ से लेके आओ, वो पानी हुआ ना हम दुनिया कीचड़ भरा बा। तब पतोहिया कहे लागी कहीं कि ऐसन बात ना अब लागत बा, एक जनी बूढ़ा रही उन जादूगरनी ओढ़नी रही उन्हें करामात है। तो ससुइयो कहीं कौन बूढ़ा कैसन करामात कौन जादूगरनी।
तब पतोहियो सारी हाल चाल बताई उनका। कहीं हम गए रहे जब पानी भरे तो एक दिनी बूढ़ा वहीं चटाई उटाई आसनी उसनी बिछाई के अब अच्छत फूल लगी बैठी रही कटोरा में, अब हाथे में लगी बैठी रही हैं और हमसे कहीं कि हमारे चटपट माता कथा सुन जाए तब जा तू पानी भरे। तब हम कहे हमरे घरे सब हमारे इंतजार कर दबा, हमार बूढ़ा चाय पानी बिना परी हैं, हमारे लड़के स्कूले जाइ हैं, हमारे आदमी हमारे ससुर सब काम में जाइ हैं, तो हम जब पानी लेके जाओ तब हम कुछ बनाओ, हम तो हर कथा सुनी बैठ के हैं। तो वह कहीं नहीं 5 मिनट में सुन ले, लेकिन सुन के तब जा, लेकिन हम कथवा ना सुने, लागत वो बुढ़िए कुछ करामात कई देबा। तब जब पतोहे से बात सुनी उनके सास तो भाई बूढ़ बुजुर्ग रही उनके दिमाग में आग लागत बा ये क्यों वैसे महिला ना रही साधारण लागत बा क्यों विशेष महिला रही। तो पतोहियो कहीं कि तू चला हम कुआं पे लिया जहाँ पर पानी भरे रोज तू जात हो, वो कहीं वैसे वैसे महिला ना रही, हमें लागत बा बूढ़ा वैसे क्यों ना रही कि साधारण बूढ़ा रही, वो क्यों चमत्कारी बूढ़ा रहे और तू उनका कथा ना सुनो और वही फल है। चला हमहू चलते तू चलते, चला चल के कथा सुन के आवा तबे बढ़िया होए ना फिर ऐसे कुलठंड बंड होए। तब कहीं चला ठीक बा। तब सास हो पतो हो दोनों जनी गई वहां कुआं पे, वहां कुआं पे गई देखा था ना बूढ़ा का आसनी क्यों रहा भाई ना किया। तो बूढ़ा शायद के कथा सुना चली गई रही का भाई तुहे पतो ये हो कहीं कि लागत बा क्यों पानी भरा आ रहा होए और बूढ़ा उनका सुनाई दे हुई है कथा चली गई है। काहे सो कहत रही जब हम कथा सुनाई दे थे केहू के तबे हम जाई तबे हम पानी चाय पी अपने घरे, तो बिना सुनाए तो गए न हुई है क्यों आई रहा हो वही सुनाई गई। चला बिहान आई जाए तब सुन जाए। ससुइयो कहीं चला ठीक बा लेकिन बिहान बड़े सवेरे आओ जौने सबसे पहले तुहिन पहुंचा और तुहिन कथा सुना। तो कहीं ठीक बा और हमहू चलब ससुइयो कहीं। तो दोनों जनी सलाह के सवेरे एकदम 4 बजे अंधेरवे उठी जल्दी से घरे काम वाम निपटाए फटाफट, जोन झाड़ू बहारू काम रहा उसके बाद फिर घड़ा लेके चली गई। वो घड़ा तो उनका पीतल वाला मिट्टी में बदल गया रहा, अब दूसरा घड़ा लेके गई। गगरी रही वो की जोन लेके गई माटी के और जोन से आ रहा लेके आ रही बदला रहा मत दुनिया कीचड़ भरा रहा पनिये भरे लायक ना रहा नाते दूसर गगरी लिए इतनी जल्दी कहाँ से घड़ा लेके आवा पीतल के। तो गगरी लेके गई वहां भरे सोचिन की मिली है बूढ़ा माई कथा सुन ले। तो मैं कहीं देखा था बूढ़ा माई रहा बना कहीं। तो सासो पतो हो कहीं का भवा काल हो आए थी भक्ति भाई केहू सुनाई चली गई है आज इतने सवेरे के चला है पानी भरे इतने सवेरे हम आए कि जौन है ओकरे बाद ना है बूढ़ा माई के का सुनाए कथा चली गई। तब कहीं अब चला भाई बिहान आई जाए ऐसे ऐसे वो सभी रोज जाए लागी और रोज जाए लागी कथा सुने खाती, लेकिन बूढ़ा माई मिलबन करे बूढ़ा माई भाई ऋषि ही पड़ नहीं उनके ऊपर तो मिले तो कहाँ से मिले। तो बूढ़ा माई एको दिन न मिली ऐसे ऐसे दिन बीतत चला गया 2-4 महीना का समय बीता वहां बूढ़ा माई ना मिली यार इनके घरे कुल घाटे घाटा होला कहूँ कोनो विधा कहूँ कोनो विधा कहूँ क्यों बीमार हो जाए दवाई में पैसा खर्चा होए कहूँ कुछ गड़बड़ाई जाए कुल ढंड मुंड हो शुरू हो गए। अब बूढ़ा और डरानी अब तो ये रोज गांस है कहा तो उनका कथा सुन ले हो तो तुहार का बिगड़ गया 5 मिनट में जोन भागू है। अब देखा एक नतीजा है घर में कुल्हड़ मंड हो जात बा कैसे का हो। तब पतो ये कहीं हम ना जान पाए अम्मा हमार गलती रहे के लेकिन हम ना जान पाए कितना कुल गड़बड़ हो जाए यही मारा हम ना सुने हम सोचे कि वो दूसरे को सुनाए दिए भाई। तो उनके सास कहीं कि बूढ़ पुरनिया रही कहत रही बिना कथा सुनाए हम पानी ना पीत तो का सुन ले चाहत रहा ना जिससे तोहार सास वैसे तो न रही अपने सास का अपने परिवार के पति के बच्चा का बहुत ध्यान दियो उनके ना ध्यान दियो तू ये तोहार आदत खराब है यही नाते कुल्भा है उनका शराब है और चमत्कारी और कुछ ना की ही है और न जादू के ही है ये बूढ़ी रही है और बूढ़ी शराब है उनके आत्मा तो है शराब पेश है। तब अब पतो ही कहीं अब का करी गासे रोज उनका ऐसे। तो एक दिन के ऐसे बात है बैठी रही अपने घर में सास पतो दोनों जनी। तो जौन सास रही उनके एक जनी परिचित रही पुरान तो उन्हें आई उनके घरे तो कहीं का बहनी का हाल चाल ठीक बा देखा था तोहरे घर में कुल बड़ा ढंड बंड बा बाटे पहले तो बड़ा कुल आलीशान व्यवस्था रही अब कि देखा था कैसन का हुआ बहुत दिन के बाद हम आए का बात है। तब ससुइया कहे लागे कि अब का बताई का बात है अब भगवान कही है लीला है बा। तो वो कहे लागी कैसन तोहार आउब है बहुत दिन के बाद दिखानो। तो जो उनके मिले वाली आ रही हो कहीं कि हम बहुत दिन के बाद बहनी आए है अपने बिटिया के भी आहे कार्ड लेके आए है और न्योता बा सबका आवे बा हमारे बिटिया के ब्याह तय हुई है। अरे पतो ये ससुइयो कहीं अच्छा तय हो गया बड़ी खुशी की बात बहुत दिन से सुने रहे तो अरे बिटिया के ब्याह ना तय होत रहा कैसे तय भा। तब वो बतावे लागे कहीं एक थी वही गौवा बहरवा
तोहरे गौवा बहरवा के कुआं बा वहीं एक जनी बूढ़ा माई आवत थी। आवासनी बिछाए वहीं बैठा थी और कथा सुनावत थी चटपट माता के। और ओकरे बाद वह देती प्रसाद चाउर और अक्षत और फूल ये कुल प्रसाद देती और दी हमहू कैसे और कहाँ ले जाए अपने घर में छींट अपने घर में वही छींटे है वही हमारे घरे में कोनो चीज के कमी ना रही धन दौलत और नौकरी चाकरी सबके बहुत बढ़िया हो गए और हमारे घर में क्यों वैसे ना बक जे नौकरी न करत हो और बिटिया के बियाह ना तय होत रहा उहो तय हो गए। जैसे हम 4-5 महीने से जात है और हम लगातार जाए थे और रोज कथा सुन के आई थे। तब सासो पतोहो कहीं बहनी तू कई बजे जात हूँ हमहू तो जाई थे लेकिन बूढ़ा मिलबे ना करती तो सारी कहानी सासो पतोहो उनका बतावे लागी ऐसे ऐसे बात भय रही और वह दिन मार पतो ऐसे चली आ रही जल्दी मारा और तब से जौन है हमारे घर में कुल ठंड मंड हो तब से बूढ़ा मिलता ना है हमारे सब रोज जाई थे। तब वो कहे लागी देखा भाई कहे बुरा ना मानू हम गए श्रद्धा भाव से उनके कथा कहानी सुने जब बूढ़ा कहीं पहले दिन सुने तो मैं ना पता रहा कितना कुल अच्छा हो जाए लेकिन जब हम अच्छा दी हम चितराए अपने घरे में तो हमारे घरे में सब बढ़ंती होए लाग तब से हमारे और आस्था बढ़ गई हमारा श्रद्धा विश्वास बढ़ गए हम रोज जाए लागे। अब तो आर पतो हो गई का झटकार की चली आई अब तू अपने स्वार्थ में खाली जाए चाहत हो यही नाते तो का ना मिलत है। अब हम तो सासो पतो कहीं अब तो बड़ी भारी गलती हुई गो बहनी लेकिन अब कोनो उपाय होए तो बतावा कैसे का होए। तब वो कहे लागी कि उपाय है बा तो चटपट माता कहानी सुनावा थी तो तू चटपट माता मनौती मान दे और मनौती यही मान दे हे चटपट माता जो कुआं पे आवा थी कहानी सुनावा और हमें मिल जाए और हम उनके कहानी सुन ले और हमारी व्यवस्था जैसे पहले सही रही वैसे फिर सही हो जाए तो हम 14 सुहागिन बुलाए दूर दूरिया चबुआ दो हुई। तो बूढ़ा उनके सास कहीं ठीक बा तुरंत भाई मान दी कहीं हे चटपट माता हमार कुल व्यवस्था जैसे गड़बड़ान बा कुल सही हुई जाए और बिहान हम जाई कुआं पे तो हम बूढ़ा माई मिल जाए और कथा सुनाए दें तो हम रोज उनके कथो सुने जाए और 14 सुहागिन बुलाए हम दूर दूरिया चबुआऊ ये मनौती मानी और बाद वो अपने घरे चली गई जे आए रही वे सास पतो अगले दिन के इंतजार करे लागी। तो अगले दिन जब गई कुआं पानी भरे दोनों जनी तो भाई चटपट माता की मनौती माने रहे चटपट माता प्रसन्न भई उनके उतुआ से क्षमा उमा मांगे के माता हमें क्षमा करा हमसे बड़ी भूल हुई है जब मनौती मानी क्षमा मानी। तो गई हुआ जब देखी दोनों जनी तो वह आसनी बिछाए के बूढ़ा माई बैठी रही उनके चेहरा दिव्य तेज रहा एकदम और खूब पीली पीली बढ़िया साड़ी पहने रहे खूब सफेद सफेद बाहर उनका खुला रहा और वहीं बैठी रही आसनी बिछाई के वहीं पे एक कटोरा धरे रही है सोने का और वहीं कटोरा में फूल और अक्षत धरे रही हाथे में फूल लग बैठी रही। तो जब पहुंची है सबे सासो पतो हो उनके घोड़े बहराए पड़ी कहीं की जो हम अपन कथा आप सुनाए दें आपका कथा वो दिन ना हम सुने तब से हमारे घरे में बड़ी अव्यवस्था होगी बा कुल उल्टा पुल्टा होत बा और हम ऐसे गए तैसे जाते भरे हमार घड़ा जौन पितरी रहा माटी घड़ा में बदल गए और जौन पानी हम भर के लगे रहे कुल कीचड़ हो गए कोनो अर्थे ना आया वो दिन हम कथा ना सुने रहे। तब हम आपसे विनती करत है कि आप चटपट माता हमें कहानी सुनावे हमार व्यवस्था सही हो हमसे बड़ी भूल हुई माफी उपी मांगे लागे। तो बूढ़ा कहीं चला कोनो बात ना आवा सुबह भूला अगर सांझे लौट आवे तो का भूला ना कहा जात आ तोरे सब माफी मांगत हो तो से गलती भवे एक एहसास भाई ये बहुत बड़ी बात वो बैठा हम कथा सुनावत है। तो दोनों सास पतो वहीं बैठी और जौन बूढ़ा माई रहे उनके सबका फूल दी अच्छत दी और चटपट माता कथा सुनावे लागी और कथा सुनाई ओकरे बाद फिर उनका सबका फूल अच्छत प्रसादन दी कहीं ले जाए कि का अपने घरे में जगह जगह तू छींटती हूँ और जौन बचे ओका एक ठू तू हम कह के कोनो बर्तने में कह के घरे के जौन उत्तर पूर्व दिशा हो वहीं एका भर के धई दी तोहरे घरे सारा संकट दूर हो जाए और जब संकट दूर हो जाए चटपटा माता बुलाए उजिन सासो पतो हो कहीं नाही हम कतई न भुलाव ओकरे बाद उनकर फिर से गोड़ धरत गई सास पतो और चली आई तो जैसे जैसे बताए रहे फूल अच्छत पूरे घर में छींट दी और जौन बचा थोड़ के ओका एक कटोरी में कह के वहीं अपने घरे में उत्तर पूर्व दिशा कोने में धई दी और धई दी जब सवेरे उठा था देखा था कि उनके घरे में कुल सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती कुल भरा रहा है और जौने कोने पे वो धरे रही वो कटोरी वह तो पूरा काफी मात्रा में सोना चांदी रहा ढेर लाग रहा
देखते भरे में एकदम इनके सभे प्रसन्न हो गई, आंखी मास हो आई गई। चटपट माता इतना हमरे सबका खाती की। तो वो बूढ़ा जौन कथा सुनावा हो बैठी रही कुआं पे, उ केहू और ना रही, उ साक्षात चटपट माता रही। उ खाली परीक्षा ले खातिर बैठी रही के हम अपने हारे गाड़े खाली जोहारत है और के ऐसन बा कि जे हमारे ऊपर सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति रखत है। जेके सच्ची भक्ति होए, जेके सच्ची श्रद्धा होए, उ हमार कथा सुने, और जे खाली अपने हारे गाढ़े जोहारा थे एक दिन खाली हमार पूजा करत है, वो हमार कथा न सुने। यही अंदाजे खातिर वो बैठी रही। तो जब बूढ़ा पतो कथा सुने से इनकार कर दी कईयो दाए कहे के बाद, तब उनका गुस्सा आया भाई कि बिल्कुल भी श्रद्धा ना रखती। चटपट माता कहा नहीं, हम कहा था सुन ले, लेकिन ये सुनी ना। और वही नाते वो क्रोधित हो गई। तो उनका घड़ा जौन रहा पिदरी को मिट्टी में बदल गए और उनके घड़ा पानी कीचड़ में बदल गया। तो जब फिर सास पतोह सारी व्यवस्था सही हो गई, चटपट माता उनके ऊपर प्रसन्न हो गई। तो वह 14 सुहागिन बुलाए, सासो पतोह चटपट माता को दूर-दूरिया चबुआइन। जैसे चटपट माता उनका घर धन धान्य से भर दी, उनका सुख संपदा दी, वैसे सबका दें। एक बार प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय।